स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध प्रेरणा पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो बुद्ध के अनमोल शब्दों पर आधारित है। कल आपको आसान बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची सफलता और शांति केवल परिश्रम और धैर्य से ही प्राप्त की जा सकती है। यह संदेश न केवल हमें प्रेरित करता है बल्कि हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध के उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। अंत तक जुड़े रहें और जानें कि कैसे आज की मेहनत हमारे कल को सरल और खुशहाल बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बुद्ध के अनमोल उपदेशों के बारे में। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 573 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। वे एक राजकुमार थे, लेकिन जीवन की वास्तविक सच्चाइयों को जानने के बाद उन्होंने राजमहल और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। बुद्ध ने 19 वर्ष की आयु में घर छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे 6 वर्षों तक कठिन तपस्या और ध्यान करते रहे। अंततः बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध अर्थात ज्ञानी कहलाए। बुद्ध ने अपना सारा जीवन मानवता की सेवा और धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में सच्ची शांति और आनंद केवल परिश्रम, धैर्य और आत्मज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने कई उपदेश दिए, जिनमें से प्रत्येक हमारे जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम उनके इन्हीं उपदेशों में से एक, कल आपको आसान बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। बुद्ध के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिश्रम और समर्पण से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध के अनुसार परिश्रम जीवन का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि सच्चा परिश्रम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। बुद्ध ने अपने उपदेशों और कहानियों के माध्यम से परिश्रम के महत्व को स्पष्ट किया है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि परिश्रम के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जैसे बिना मेहनत के कोई पौधा नहीं बढ़ सकता, वैसे ही बिना परिश्रम के कोई व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। परिश्रम ही वह साधन है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि कैसे एक किसान बिना मेहनत के अपनी फसल की देखभाल नहीं कर सकता। यदि किसान अपने खेत में मेहनत नहीं करता तो उसे अच्छी फसल नहीं मिल सकती। इसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। बुद्ध ने यह भी कहा कि परिश्रम से ही व्यक्ति अपने दोषों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथकर उसे एक सुंदर बर्तन में बदलता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपने दोषों को सुधार सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। बुद्ध के अनुसार परिश्रम से ही हमें आत्मसंतोष और सच्ची शांति मिलती है। जब हम कठिन मेहनत करते हैं तो हमें अपने प्रयासों का फल मिलता है और हमें गर्व महसूस होता है। इस प्रकार परिश्रम से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और हम अपने जीवन में खुशहाल और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने जीवन में हमेशा परिश्रम करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। कल को आसान बनाने के लिए आज की मेहनत अनिवार्य है। बुद्ध ने धैर्य और दृढ़ता को जीवन की महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना। उन्होंने हमें सिखाया कि धैर्य और दृढ़ता के बिना किसी भी कठिन काम को पूरा नहीं किया जा सकता। बुद्ध के अनुसार धैर्य और दृढ़ता के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने जीवन में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए कि कैसे धैर्य और दृढ़ता के साथ की गई मेहनत अंततः सफल होती है। एक प्रसिद्ध कहानी में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि एक किसान जो निरंतर अपने खेत की देखभाल करता है, उसे ही अच्छी फसल मिलती है। यदि किसान पहले बारिश की कमी या बुरे मौसम से हार मान लेता है तो वह कभी भी अच्छी फसल नहीं उगा सकेगा। इसी प्रकार
हमें भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। बुद्ध ने कहा कि धैर्य वह गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर बनाए रखता है। जब हम धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हम विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और अंततः सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और दृढ़ता के महत्व को समझाने के लिए बुद्ध ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक व्यक्ति ने एक पत्थर को हटाने के लिए लगातार प्रयास किया। पहले प्रयासों में सफलता नहीं मिलने के बावजूद उसने प्रयास करना जारी रखा और अंततः पत्थर को हटा दिया। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने यह सिखाया कि लगातार प्रयास और धैर्य से हम अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार धैर्य और दृढ़ता से हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं, भले ही मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आएं। बुद्ध के अनुसार यह गुण हमें कठिन समय में भी उम्मीद और ताकत प्रदान करते हैं। हमेशा याद रखें, धैर्य और दृढ़ता के साथ की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें और सफलता अवश्य मिलेगी। बुद्ध ने हमेशा वर्तमान में जीने की सलाह दी और इसके महत्व को उन्होंने कई बार अपने उपदेशों में उजागर किया। उन्होंने कहा, वर्तमान ही सच्चा समय है और इसमें जीना ही सच्ची खुशहाली का राज है। बुद्ध के अनुसार हम अक्सर अतीत की चिंताओं और भविष्य की योजनाओं में खो जाते हैं, जिससे हम वर्तमान क्षण की सुंदरता और महत्वपूर्णता को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि अतीत को बदलना संभव नहीं है और भविष्य की गारंटी नहीं है, इसीलिए हमें वर्तमान क्षण का पूरा उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए बुद्ध ने एक कहानी में बताया कि कैसे एक व्यक्ति जो हमेशा भविष्य की चिंताओं में खोया रहता था, अपने वर्तमान जीवन को बर्बाद कर देता है। वह व्यक्ति कभी भी वर्तमान में खुशी और संतोष का अनुभव नहीं कर पाता। इसके विपरीत जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है और हर क्षण का आनंद लेता है, वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने से ही हम अपने जीवन को पूरा और संतुलित बना सकते हैं। जब हम अपने ध्यान को वर्तमान पर केंद्रित करते हैं तो हम अपनी स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतोष भी प्रदान करता है। उन्होंने यह सिखाया कि वर्तमान में जीने से हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जी सकते हैं। यदि हम वर्तमान क्षण को संजीवनी की तरह मानें और उसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करें, तो हम न केवल मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए बुद्ध के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जीने की कला को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें जीवन की सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करने में मदद करेगा। आज का दिन ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसे जीने का प्रयास करें और हर क्षण का आनंद लें। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार को जीवन के सुधार और सफलता के महत्वपूर्ण तत्व माना। उन्होंने कहा, अपने आप को जानना और सुधारना ही सच्चे आत्मज्ञान की कुंजी है। बुद्ध के अनुसार आत्मनिरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझ सकते हैं। यह हमें अपनी कमजोरियों और दोषों को पहचानने में मदद करता है, जिससे हम उन्हें सुधार सकते हैं। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण के महत्व को कई बार अपने उपदेशों में उजागर किया। उदाहरण के लिए बुद्ध ने एक कहानी में बताया कि कैसे एक व्यक्ति अपने आचरण और कार्यों पर विचार करके अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। इस व्यक्ति ने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपनी आदतों और स्वभाव को समझा और उन्हें सुधारने का प्रयास किया, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। बुद्ध ने यह भी कहा कि आत्मसुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। हमें हमेशा अपने आप को सुधारने और विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने और सुधारने की गुंजाइश रहती है। आत्मसुधार के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। इसके अलावा बुद्ध ने यह सिखाया कि आत्मनिरीक्षण हमें अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं
तो हम अपनी वास्तविक इच्छाओं और आकांक्षाओं को पहचान सकते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार में समय लगाता है, वह न केवल अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाता है, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनता है। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध के अनुसार यह प्रक्रिया हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करती है। अपने आप को जानिए, सुधारिए और एक बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। आज हमने बुद्ध के अनमोल उपदेशों को समझते हुए यह सीखा कि कल आपको आसान बनाने के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्ध ने हमें परिश्रम, धैर्य और आत्मनिरीक्षण के महत्व को स्पष्ट किया है। हमने देखा कि परिश्रम से ही हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति मिलती है और धैर्य व दृढ़ता हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। वर्तमान में जीना हमें जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव कराता है, जबकि आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार हमें अपने व्यक्तित्व और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि मेहनत और आत्मसुधार की प्रक्रिया कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम अपने प्रयासों को लगातार जारी रखते हैं और अपने जीवन में सुधार की दिशा में काम करते हैं, तो हम अपने भविष्य को आसान और सुखमय बना सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बुद्ध के उपदेशों से प्रेरणा मिली होगी और आप इन्हें अपने जीवन में अपनाकर सफलता और शांति प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बुद्ध प्रेरणा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और टिप्पणियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कृपया उन्हें कमेंट्स में साझा करें। धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आप अपने जीवन में बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर एक सफल और सुखमय जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।